बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एफबीआर जो है ये मुल्क का इंतहाई अहम इदारा है, क्योंकि एफबीआर टैक्स इकट्ठा करता है तो मुल्क चलता है। एफबीआर के टैक्स से ही हमने मुल्क के अंदरूनी मामलात भी चलाने होते हैं और बैरूनी कर्ज जो है वो भी उतारना होता है। इस वक्त एफबीआर में एक बड़ी अहम सीट जो है, बल्कि हम कह सकते हैं कि दूसरे नंबर की जो चेयरमैन एफबीआर के बाद अहम सीट है, उस पर एक ऑफिसर जो है उनकी डी एम्प्लॉयमेंट या नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया जा रहा है। ये सब कौन है, किस बुनियाद पर इनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। इसके अलावा एफबीआर के जो मुलाजमीन हैं, जो नॉन कैडर मुलाजमीन हैं, उनके अंदर इस वक्त बड़ी मायूसी फैली हुई है। वो इस मायूसी का जिम्मेदार जो है वो किसको ठहराते हैं और उसके पीछे जो है वो मुहर्रिकात क्या है। उसके अलावा जो टैक्स आदाफ हैं उस पर भी बात करेंगे कि गुज़श्ता बरस जो है वो कितने टैक्स आदाफ जो है वो हासिल हुए और इस बस जो है वो कितना हदफ रखा गया है, और अगर इस तरह जो नॉन कैडर मुलाजमीन है उनके साथ इम्तियाजी सलूक बरता रखा गया, जारी रखा गया, तो आगे आने वाले साल में जो है वो क्या मुश्किलात एफबीआर को जो है वो दरपेश आ सकती है। सबसे पहले अगर टैक्स आदाब पर भी बात कर ली जाए तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से साल 2025-26 के लिए 14,131 बिलियन का जो है वो टैक्स हदफ रखा गया है। गुज़श्ता बस 2024-25 में इब्तदाई तौर पर जो बजट स्पीच थी उसमें 12,913 अरब का टैक्स हदफ रखा गया, जिसको बाद में रिवाइज किया गया और 12,334 अरब जो है वो मुकर्रर किया गया। मगर जब ये भी इकट्ठा होता नजर नहीं आ रहा था तो एक मरतबा फिर जो है वो 11,900 अरब रुपया जो है वो हदफ रखा गया और इस हदफ में मजमूई तौर पर तकरीबन 178 बिलियन का खसारा रहा है और जो इब्तदा में हदफ रखा गया उस लिहाज से तकरीबन 800 अरब का जो है वो खसारे का सामना करना पड़ा है। आपको पता है कि एक डीएम के अफसर राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब जो हैं उनको चेयरमैन एफबीआर लगाया गया। उन्होंने बहुत ज़्यादा एफबीआर के अंदर तब्दीलियाँ की और बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे उनको दूर दराज के जो इजलात है या सूबे में वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया, जिस पर ऑफिसर्स में जो है वो बददिली पाई गई, जबकि नीचे जो नॉन कैडर मुलाजमीन हैं उनके साथ भी इम्तियाजी सलूक जो है वो रखा गया, जिसकी वजह से आज भी जो नीचे क्लर्क्स हैं या उसके अलावा इंस्पेक्टर्स हैं, एडिटर्स हैं या IROs जो इंस्पेक्टर से प्रमोट हुए हैं, उनमें आज भी जो है वो बददिली पाई जाती है और उनको समझते हैं कि उनके साथ जो है वो जो उनके आला हुकाम है वो अच्छा सलूक जो है वो नहीं कर रहे। अगर बात की जाए जिस वजह से वो परेशान है तो वो ये है कि जो एफबीआर के अंदर परफॉर्मेंस एवेल्यूशन रिपोर्ट PER की बेस पर जो ऑफिसर्स हैं उनमें रिवार्ड तकसीम किया गया और उस रिवार्ड में जो नॉन कैडर मुलाजमीन थे, जो IRO से नीचे देखकर क्लरिकल स्टाफ के लोग थे, जो मेहनत करते हैं, जो फील्ड में जाते हैं, जो दिन रात काम करते हैं, जो ऑफिसर्स के हर आर्डर को ओबे करते हैं, उनमें ये रिवार्ड जो है वो तकसीम नहीं किया गया, जिसकी वजह से एफबीआर के अंदर जो नॉन कैडर मुलाजमीन हैं उन्होंने प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और अल्टीमेटली वो रिवार्ड जो है वो ऊपर के जो कैडर ऑफिसर्स थे, जो CSP ऑफिसर्स थे, असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर कमिश्नर तक, उनमें जो है वो तकसीम कर दिया गया, जिस पर जो नॉन कैडर मुलाजमीन हैं उनको शदीद जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ा। उनके एहतजाज जो है वो भी बेसूद है और उनकी जो है वो किसी ने नहीं सुनी। अब ये जो छोटे मुलाजमीन हैं, अगर इनसे बात की जाए तो ये कहते हैं कि चेयरमैन एफबीआर जो है वो ओवरऑल जो है वो मामलात को देख रहे होते हैं। हालांकि चेयरमैन एफबीआर से जो ऑफिसर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायत हैं कि उनके जो गैर ज़रूरी तौर पर ट्रांसफ़र किए गए, लेकिन चेयरमैन एफबीआर कहते हैं कि 10 एजेंसी से जो है, ये बात मैंने उनकी अपने कानों से सुनी जब वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए थे, तो उन्होंने कहा कि 10 एजेंसी से मैंने वेरिफिकेशन के बाद ऑफिसर्स जो हैं उनको दूसरे स्टेशन पर, दूर दराज के स्टेशन पर उनके तबादले किए हैं और मैं चाहता हूँ कि एफबीआर के अंदर मुकम्मल तौर पर शफाफ हो और किसी को भी जो है वो नहीं बख्शा जाएगा अगर कोई भी गैर कानूनी काम करेगा। उन्होंने ताजरों को इस बारे में जो है वो बड़ी तसल्ली दी। आपको पता है कि आज ताजर जो है वो सेक्शन 37A पर शदीद एहतजाज करते दिखाई दे रही है और वो कहते हैं कि एफबीआर के ऑफिसर्स को उनको हरासा करने का या ताजरों को जो है वो गिरफ्तार करवाने का जो है वो कोई हक हासिल नहीं है। खैर, बात हो रही थी जो नॉन कैडर मुलाजमीन है उनकी मायूसी की।
उनको जब रिवार्ड नहीं दिया गया तो वो ये समझते हैं कि चेयरमैन FBI ऊपर मामला देखते हैं, लेकिन जो मेंबर ऑपरेशंस हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। वो IRS सर्विस के ग्रेड 22 के ऑफिसर्स हैं, उनको चाहिए था कि वो जो नॉन कैडर मुलाजमीन हैं उनके साथ ये इम्तियाजी सलूक अगर कहीं पे हो भी रहा था तो इनको चाहिए था कि वो उनकी आवाज़ बनते और उनको इस तरह जो है वो रिवाज से ना लगाया जाता। लेकिन जब ये खबर सामने आ रही है कि मुबैना तौर पर जो डॉक्टर हामिद अतीक सरवर साहब हैं, जो मेंबर ऑपरेशंस हैं इस वक्त, उनकी अब दोबारा जो है वो 2 साल के लिए मेंबर ऑपरेशंस की सीट पर उनको दोबारा जो है वो बरकरार रखा जाएगा। अब ये कैसे बरकरार रखा जाएगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कन्फ्यूजन में भी हो सकते हैं कि एक CSP अफसर जो है उसको तौसीक कैसे हो सकती है सेम सीट पर। तो जब भी कोई ऑफिसर या मुलाजिम 60 का हो जाता है, उसकी उम्र 60 साल हो जाती है, तो उसने अपने ओहदे से एक बार जो है वो रिटायर होना उसके लिए लाजिम है। वो कभी भी 60 साल को 62 या 63 में जो है वो कन्वर्ट नहीं करवा सकता। एक दफ़ा तो जो हामिद अतीक सरवर साहब हैं, अगर इनकी तोसी होती है तो एक दफ़ा तो वो अपनी जो केडर पोस्ट है उससे रिटायर्ड हो जाएंगे। उसके बाद पता ये चला है कि चेयरमैन FBI की जानिब से उनका केस जो है वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मूव किया गया है कि इनकी जो मुद्दत है मुलाजमत है उसमें तोसी की जाए, तोसी नहीं होगी बल्कि उनकी रीएम्प्लॉयमेंट होगी, दोबारा से 2 साल का उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है। हामिद अतीक सरवर साहब जो हैं ये ग्रेड 22 के मोस्ट सीनियर ऑफिसर्स हैं। उसके अलावा इनको इनकी खिदमात के सितारा इम्तियाज़ भी मिल चुका है। ये टैक्स लॉज और इकोनॉमिक और ऑडिटिंग को एक लंबे अरसे तक जो है वो टैक्स अकेडमी या सिविल सर्विस अकेडमी में पढ़ाते रहे हैं। किंग्स एडवर्ड से डॉक्टर हैं, मामलात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, शायरी भी करते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने कुछ किताबें भी लिख रखी हैं जिसमें 18वीं का चांद और इनकी कुछ किताबें जो हैं वो अभी आने वाली हैं जो पब्लिश होंगी। ये ज़्यादातर शायरी का शौक़ तो रखते हैं, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि अपनी ऑफिशियल मसरूफियात की वजह से ये मुशायरों वगैरह में जो है वो शरीक नहीं हो पाते। अब इतने ज़्यादा सुलझे हुए ऑफिसर, इतने ज़्यादा जो है उनके पास डिग्रीज भी बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टरी के साथ उनके पास इकोनॉमिक्स की, उसके अलावा लम्ब से उन्होंने कुछ डिग्रीज हासिल की हैं, कुछ फॉरेन डिग्रीज है उनके पास। अब मुलाजमीन का शिकवा ये है कि हामिद अतीक सरवर साहब जो हैं ये IRS सर्विस के ऑफिसर्स हैं और अगर हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा था तो इनको इस मामले को देखना चाहिए था। हमारे साथ जो ज्यादती हुई है, ये जो ज्यादती हो रही है, अगर हामिद अतीक सरवर साहब हमारे मामलात को देखते, मेंबर ऑपरेशंस जो हैं, जो हमारे बॉस हैं, अगर ये देखते तो शायद हमारे साथ ये इम्तियाजी सलूक ना होता। लेकिन अब इनकी जो रीएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो जो IRS के नॉन कैडर मुलाजमीन हैं वो इस बात पर जो है वो कोई ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहा है। वो ये कहते हैं कि हमारे साथ जो इम्तियाजी सलूक हुआ है, हमारे साथ जो ज़्यादती हुई है, इतने पढ़े लिखे, इतने डिसेंट, इतने नॉलेज वाले हमारे जो अपने ऑफिसर थे, उन्होंने हमारा केस जो है वो सही तरह प्ले नहीं किया। ये शिकवा है नॉन कैडर मुलाजमीन का। मुझे उम्मीद है कि अगर हामिद अतीक सरवर साहब की रीएम्प्लॉयमेंट होती है तो वो यकीनन ये जो नॉन कैडर मुलाजमीन हैं इनकी तमाम शिकायत जो है वो दूर करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त।